Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. तो आज का जो क्वेश्चन है, it reads, institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, suggest reforms in civil service for strengthening democracy. ये क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 2020 में फॉर 10 मार्क्स और 150 वर्ड्स, और ये हमारे सिलेबस के रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी है दैट इज नीडेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द रीजन सच एज ग्रोइंग इकोनॉमी एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। उसके अलावा वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी इन आवर कंट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है। उसके अलावा there's urbanization and digitization happening, so due to these reasons we need good institutional quality so that our economic growth is sustained. तो हम अब देखते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में वो कौन से रिफॉर्म्स ला सकते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म हम ला सकते हैं रिक्रूटमेंट में। तो जो रिक्रूटमेंट है दैट शुड बी डन बाय अ सेंट्रल टैलेंट पूल रेदर देन जो अलग अलग सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं स्टेट्स में। उसके अलावा वी कैन एनकरेज लेटरल एंट्री। फिर हम ट्रेनिंग पे आते हैं। तो ट्रेनिंग में यू कैन हैव जॉब आउटकम ओरिएंटेड गोल्स, तो गोल्स दीजिए आप उनको। यू कैन प्रिपेयर अ हैंडबुक फॉर स्किल ओरिएंटेशन। देन वी हैव इवेल्युएशन। सो इवेल्युएशन में आप मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक को ला सकते हो, स्पैरो पोर्टल को यूज़ कर सकते हो फॉर इवेल्युएटिंग सिविल सर्वेंट्स। एंड देन इन गवर्नेंस यू कैन आउटसोर्स सर्विस डिलीवरी। जो नॉन कोर सर्विस डिलीवरी है उनको आप आउटसोर्स कर सकते हो, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र में किया जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो हैव एन अप्रोप्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस तरीके से आप कुछ रिफॉर्म्स ला सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे दैट रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर। फिर हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी में पहले हमको बताना है नीड फॉर रिफॉर्म्स क्यों है, एंड देन यू हैव टू सजेस्ट रिफॉर्म्स। रिक्रूटमेंट में क्या रिफॉर्म्स है, ट्रेनिंग में, इवेल्युएशन में, गवर्नेंस में, ई इनिशिएटिव्स एंड प्रोबिटी में क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। इस तरीके से आपको रिफॉर्म्स सजेस्ट करना है। एंड देन यू कैन कंक्लूड। सो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि बेटर इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी विल लीड टू सबका साथ एंड सबका विकास। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड टू मी, और मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है बीइंग द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस सिंस इंडिपेंडेंस द सिविल सर्वेंट्स हैव डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड वेरियस पॉलिसीज। इन दिस प्रेजेंट era ऑफ मार्केट इकोनॉमी द रोल ऑफ सिविल सर्विस हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नीड फॉर रिफॉर्म्स की रिफॉर्म्स क्यों चाहिए। पहली बात तो ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री है, इसलिए रिफॉर्म्स चाहिए टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देयर इज ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन। फिर हम आते हैं सजेस्टेड रिफॉर्म्स में। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट में क्या रिफॉर्म्स ला सकते हो आप, सेंट्रल टैलेंट पूल से रिक्रूट कर सकते हो कैंडिडेट्स को, ठीक है, और उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है उनको मैच कर सकते हो जॉब के साथ में। यू कैन ऑल्सो एनकरेज लेटरल एंट्री सो टू फाइंड द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। फिर हम ट्रेनिंग पे आते हैं। सो आप ट्रेनिंग को रीओरिएंट कर सकते हो टू मीट जॉब आउटकम ओरिएंटेड गोल। यू कैन प्रिपेयर हैंडबुक्स फॉर स्किल ओरिएंटेशन, ठीक है। ट्रेनिंग एंड इमर्शन मॉड्यूल्स ऑन अ डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो सबसे अच्छा रहेगा, बिकॉज नीड ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट इज डिफरेंट। फिर हम इवेल्युएशन पे आते हैं। तो इवेल्युएशन में जो आप है ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसको रिप्लेस कीजिए विद मल्टी स्टेक होल्डर फीडबैक। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर से पूछिए, NGO से, सिविल सोसाइटी से, इस तरीके से इवेलुएट कीजिए। फिर यू कैन इम्प्लीमेंट स्पैरो टेम्पलेट ऑल्सो फॉर बेटर इवेल्युएशन। फिर हम गवर्नेंस में आते हैं। गवर्नेंस में यू कैन आउटसोर्स सर्विस डिलीवरी, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन में होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र में। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज नीड ऑफ द आवर, सो यू कैन इंट्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इट। फिर ई इनिशिएटिव्स एंड प्रोबिटी पे आते हैं हम। तो इसमें आप वैल्यू ट्रेनिंग एंड इंटीग्रिटी पैक्ट ला सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन strengthen and implement CP grams, ठीक है। You can strengthen the implementation of CP grams because it enables citizens to monitor the grievances lodged by them on a single screen, ठीक। फिर हम आते हैं कंक्लूजन में। सो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो गिवन द पेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द कंट्री इट बिकम्स साइन क्वा नॉन टू हैव हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। दिस विल एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने किस तरीके से तोड़ा, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, फिर इवैल्यूएशन, इस तरीके से आपको तोड़ना है तो इससे आपके पॉइंट्स ज़्यादा उभर के आएंगे। तो अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। सो इट रीड्स द RTI एक्ट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट टूल टू सिटीजन्स टू एंश्योर देयर राइट्स बट इट फेसेस इट्स ओन सेट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स कॉमेंट। तब आपको बताना है कि ये कैसे प्रोवाइड करता है, बिकॉज RTI से कोई भी इंफॉर्मेशन पा सकता है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दे नीड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टूल है टू एंश्योर देयर राइट्स। इससे सिटीजन्स क्या है अपने ग्रीवियंसेस के बारे में जान सकते हैं,
they can know what government is working on or what it is not working on, but it faces its own set of implementation hurdles. तो implementation hurdles क्या क्या है इसमें, कि एक तो भाई इसमें PIOs जो हैं वो अपॉइंटेड नहीं रहते हैं, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है विद इन टाइम पीरियड नहीं मिलती है, फिर इसमें सेक्शन 8 को यूज़ किया जाता है टू सप्रेस इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हो आंसर को इसके। तो ये हमारा क्वेश्चन था एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम। तो अगेन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है सिविल सर्वेंट्स का, तो आप ट्राई कीजिए कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, ई इनिशिएटिव एंड प्रोबिटी, ठीक है, इस तरीके से आप तोड़ो, गवर्नेंस में तोड़ो, तो इससे आपको ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे। सो अ वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।